राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजी न आस। कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, कबीर दाजी कहते हैं कि यह सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते, वे सदा निराशी होंगे। कबीर साहिब जी इशारा करते हैं कि हम सब राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, पुरुष और स्त्री और बालक कर्मों की बेड़ियों में बंधे हैं और हमें अपना हिसाब चुकाना है। जब तक अच्छे और बुरे सब कर्म नष्ट नहीं हो जाते, परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमें भय भक्ति करनी है। इसके द्वारा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। माला फेरना, जप तप, कठोर संयम, धर्म ग्रंथों को पढ़ना या दान पुण्य करना पुण्य कर्म तो है, किंतु यह मुक्ति प्रदान नहीं करते। कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला, संचित, पिछले जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्मों का भंडार। दूसरा, प्रारब्ध, तकदीर यानी भाग्य कर्म, जिनके कारण हम इस योनि में हैं और जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तीसरा, क्रियमान, वे नए कर्म जो हम अभी कर रहे हैं और जिनका भुगतान हम भविष्य में करेंगे। संत और सद्गुरु समझाते हैं कि प्राप्त यानी भाग्य कर्म केवल भुगतने से ही नष्ट होते हैं, इसलिए हमें इन्हें मालिक की मुझ से आए समझकर खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। यदि ये खुशी लाते हैं तो हमें अधिक आनंदित नहीं हो जाना चाहिए, और यदि दुख लाते हैं तो बुरा मानकर उदास और नाराज नहीं होना चाहिए। यदि हम शांति चित्त से बिना मोह या नाराजगी के तेरा बाड़ा मीठा लगे के रव्वे से कर्मों का भुगतान करते हैं तो कर्मों की मैल उतर जाती है और उनके बंधन टूट जाते हैं। इस प्रकार कर्म निष्फल हो जाएंगे और हमें उनका फल भुगतने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो पिछले जन्म में क्रियमान कर्म अर्थात नए बीज थे, वे इस जीवन के प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं, और जो इस जीवन में क्रियमान कर्म हैं, वे अगले जन्म में प्रारब्ध कर्म बनते हैं। फिर हम क्रियमान कर्म को किस प्रकार नष्ट करें, क्योंकि जब तक जीवन है कर्म तो होंगे ही। संत हमें सुझाव देते हैं कि इन क्रियमान कर्मों को हम कैसे निष्फल कर सकते हैं। वे कहते हैं कि बुरे कर्म तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता, उन्हें तो भुगतना ही पड़ता है। और अच्छे कर्मों का निष्काम भाव से फल का सुख पाने की इच्छा के बिना करना चाहिए। यदि कर्म इस प्रकार से किए जाएं तो उनके फल नहीं भुगतने पड़ते। उसी प्रकार जैसे बुने हुए बीज अंकुरित नहीं होते, यदि फल पाने की कामना से अच्छे कर्म किए जाते हैं तो इनके फल सुख भोगने के लिए फिर जन्म अवश्य लेना पड़ता है। जहाँ तक संचित कर्मों का भंडार का सवाल है, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वे नाम भक्ति से ही नष्ट होते हैं। इसी तरह तीनों प्रकार के कर्मों का हिसाब चुकाकर जन्म मरण के चक्कर का अंत हो सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी के ढेर को एक चिंगारी राख कर देती है, उसी प्रकार नाम के एक अणु से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जबी नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परिप्राणी खास। यानी सभ्य नाम का अभ्यास हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता है। इस शब्द में कबीर साहिब जी बताते हैं, हमारी वर्तमान दशा हमारे प्राप्त के कारण है। अगर इस अनमोल मनुष्य जीवन में हमें अपने आप को नाम भक्ति में नहीं लगाते और अच्छे बुरे कर्म करते ही रहते हैं, तो हम दोबारा जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे और हमें फिर दुख सहने पड़ेंगे। मनुष्य शरीर ही इस 84 लाख योनियों के जेल खाने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। हम इस सच को नज़रअंदाज करके अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को, जो हमें नाम भक्ति के अभ्यास के लिए दिया गया है, मन और इंद्रियों के कहे अनुसार अच्छे बुरे कर्म करके बर्बाद कर देते हैं। अपने असली कर्तव्य नाम की कमाई करने और मालिक से फिर मिलाप करने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इसको एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक अंधे आदमी को बड़े जेल खाने में इसका केवल एक दरवाजा है, डाल दिया जाए। अपने हाथों से दीवार को छूकर वह रास्ता टटोलना शुरू करता है, इस उम्मीद से कि उसे दरवाज़ा मिल जाएगा और वह बाहर निकल जाएगा।
लेकिन जब वह दरवाजे के काफी पास आता है तो वह अपना सिर खुजलाने लगता है और ऐसे करने से वह दरवाजे से चुक जाता है और उसे वापस उसी चार दीवारी में घूमकर दरवाजा ढूंढना पड़ता है और उसी कारण से दरवाजे को पाने से वह फिर चुक जाता है। ठीक ऐसे ही सुख और इंद्रियों के भूखों के कारण हम भी उस एक दरवाजे को पाने में चुक जाते हैं जो हमें इस दुनिया की जेल से बाहर ले जाता है और हमें फिर से जन्म मरण के पूरे चक्कर से गुजरना पड़ता है। कबीर साहब जी हमें सलाह देते हैं कि सच्चाई के साथ हम समस्या के इस पहलू पर विचार करें और इस जीवन में नाम की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू करें। अगर मगर करना छोड़े, कल तक के लिए ना टाले, अभी इस जीवन में ही प्रयत्न करना शुरू करें। कुछ लोग सोचते हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब परमात्मा की भक्ति करेंगे, अभी तो हम जीवन का आनंद लें, पत्नी और बच्चों पर ध्यान दें और उनके लिए ठीक बंदोबस्त करें। मालिक की भक्ति के लिए फिर काफ़ी समय होगा। ये झूठी दलीलें हैं। बुढ़ापे में शरीर रोगी होकर दुर्बल हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है और हम सांसारिक मोह में जकड़े हुए होते हैं। फिर किसे पता कब मौत हमें ले जाए। बिना किसी सूचना के शरीर एक पल में मौत का शिकार हो जाए। इसलिए समझदारी के साथ जब मन और शरीर दोनों तंदुरुस्त हैं, भक्ति करना शुरू करें। यदि अभ्यास में एकाग्र ना भी हो तो भी जैसे तैसे इतना हो सके करते रहें। यदि अधिक समय ना भी मिल सके, एकाग्रता प्राप्त न हो और मन भटकता रहे तो भी निराश न हो, प्रयत्न करने का भी महत्व है। संतजन हमें परिवार छोड़ने या समाज पर बोझ बनने के लिए नहीं कहते। अपनी रोजी रोटी कमाएं, कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपने ध्यान को नाम में लगाए रखें। सभी संतों ने ऐसा ही कहा है। कबीर साहिब जुलाहे थे। गुरु रविदास जी जूते काट कर अपना गुजारा किया। गुरु नानक साहिब ने अपने हाथों से खेती की, अपनी और अपने परिवार की परवरिश की। इन सब ने साथ ही साथ नाम भक्ति का भी अभ्यास किया।